नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वेटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की मुख्य नदियों के बारे में। भारत की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। आखिर बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है। यदि हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो उससे हमारा क्या है, एक फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होगी। तो बेसिक टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर सिस्टम, इसको भी हम देखेंगे। इंडियन रिवर जो सिस्टम है उसको किन दो भागों में बांटा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ की, जो है पार्ट 1, भारत की मुख्य नदियाँ। और दोस्तों इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, पार्ट 2 में हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे कि रिवर की जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका सोर्स पॉइंट क्या है, वो कहाँ जाके एंड होती हैं, तो उस बारे में, और किन किन राज्यों से वो फ्लो करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे मैं चाहूँगा कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि पार्ट 2 आप लोगों तक पहुँच सके और आप सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है व्हाट इज़ रिवर। रिवर क्या है? ए रिवर इज़ ए फ्लो ऑफ वाटर। जो फ्लो ऑफ वाटर है वही रिवर है। ए रिवर हैज़ ए पॉइंट एट वेयर इट स्टार्ट विच इज़ कॉमनली कॉल्ड द सोर्स। सपोज करो ये आपका कोई माउंटेन है, यहाँ से रिवर जो है ओरिजिनेट हो रही है, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। ठीक है। और सपोज करो ये रिवर यहाँ जाके किसी सागर में मिल जाती है या इसका एंड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ए रिवर हैज़ एन एंडिंग पॉइंट कॉमनली कॉल्ड द माउथ, और इसको हम माउथ बोलते हैं। और कभी कभी हम इस सोर्स पॉइंट को हेड भी बोल देते हैं। तो ये हेड और माउथ आप लोगों को याद रखना है। हेड क्या है? हेड जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है वो हेड है आपका, यानी सोर्स पॉइंट है। और जहाँ पे रिवर समुद्र में गिरती है या जहाँ पे इसका एंड होता है उसको हम माउथ बोलते हैं या एंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। ये दो चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज ड्रेनेज, यानी वो कैसे फ्लो करती हुई जाती है, उनका पैटर्न क्या है बहने का। तो पैटर्न्स फॉर्म बाय स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक्स, यानी जितनी भी नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो बेसिकली इन चार टाइप के जो है स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला डेंड्रिटिक पैटर्न। तो इस पैटर्न में क्या है, जैसा कि आप लोगों को देख रहा है कि ये एक वृक्ष की भांति है, एक वृक्ष है और इसकी ये बहुत सारी शाखाएं हैं, तो इसको डेंड्रिटिक पैटर्न बोलते हैं, यानी वृक्षाकार प्रभा। दूसरी हम बात करते हैं हम रेक्टेंगुलर पैटर्न की, जिसमें रिवर्स जो है रेक्टेंगुलर पैटर्न में जो है फ्लो करती हैं, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। तीसरे में दोस्तों हम बात करते हैं रेडियल पैटर्न की। रेडियल पैटर्न में आप यूँ समझें कि ये कोई पर्वत है और यहाँ से रिवर जो है निकल रही है, ये फ्लो कर रही है ऐसे और ऐसे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ से ये रिवर जो है निचले स्लोप की तरफ फ्लो कर रही है, तो उसको हम रेडियल फ्लो बोलते हैं और रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। अब बात करते हैं ट्रीलिस की। ट्रीलिस पैटर्न में क्या होता है, एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ पहाड़ है, और बीच में जो गैप है, बेसिकली जो वैली है, उससे जो है रिवर इन पर्वतों से आके उस वैली में जो है फ्लो करती है। और ये मेन रिवर को जो है 90 डिग्री पे मिलती है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये कोई मेन रिवर है और ये यहाँ से इसकी सहायक नदी आ रही हैं जो इसको 90 डिग्री पे जो है मीट कर रही हैं। तो इस पैटर्न को ट्रिलिस पैटर्न बोलते हैं। तो चलिए आई होप आपको रिवर के बारे में पता लग गया होगा, उसका सोर्स पॉइंट क्या है, उसका एंड पॉइंट क्या है, और ड्रेनेज पैटर्न कौन कौन से होते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स की। दोस्तों उसके लिए, ताकि आप कभी नहीं भूलें, उसके लिए हम इधर एक ट्रिक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स जो है वो मेजर दो टाइप की हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जिसके लिए हम इस मैप की मदद से समझेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। यदि हम इंडिया को बीचों बीच से एक लाइन से कट कर दें, तो जो ये अपर पार्ट है इसको मैं मान लेता हूँ ए, और ये जो नीचे का पार्ट है इसको मान लेता हूँ बी। यहाँ पे जो रिवर फ्लो करेंगी वो हिमालयन रिवर सिस्टम बोला जाएगा, क्योंकि वो रिवर जो है उनका सोर्स पॉइंट हिमालय है।
और जो बी पार्ट ऑफ इंडिया है इसमें जो रिवर्स फ्लो करेंगी मोस्टली वो होंगे आपकी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, तो एक तरफ है हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरी तरफ है हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो जैसा कि हमने अभी जाना कि क्लासिफिकेशन रिवर्स हमने इसको दो मेन भागों में बांटा हुआ है, हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को हमने दो भागों में सब डिवाइडेड किया हुआ है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। तो चलिए देखते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। यदि हम हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करें तो इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये तीन रिवर सिस्टम है जो उसके मेन रिवर सिस्टम है हिमालयन रिवर सिस्टम्स के। तो इंडस रिवर सिस्टम इंडिया में जम्मू कश्मीर से एंटर करते हुए पाकिस्तान को चली जाती है, और गंगा रिवर सिस्टम जो है गंगोत्री ग्लेशियर्स हिमालय से निकलती है, ठीक है, नियर उत्तराखंड, और ये जो है बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। दोस्तों गंगा रिवर सिस्टम हमारी पवित्र नदी तो है ही, और ये इंडिया की सबसे बड़ी नदी भी है, ठीक है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा मेड बाय गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, जो सुंदरबन डेल्टा है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की हम बात करें तो ये भी जो है हिमालय से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में और उनसे जुड़े फैक्ट के बारे में। तो देख लेते हैं एक बार मैप पे कहाँ है इनकी लोकेशन। तो ये है आपका इंडस रिवर सिस्टम, तो इसी को यहाँ पे बड़ा करके थोड़ा दिखाया गया है ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये है आपका इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन है हिमालय से, और ये जम्मू एंड कश्मीर है आपका, ठीक है, इससे एंटर करते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। झेलम, रावी, सतलेज और चेनाब इसकी क्या है ट्रिब्यूटरीज है, इसमें से चेनाब जो है मेजर ट्रिब्यूटरीज है जिसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम। गंगा हमारी पवित्र नदी है और साथ में इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये भी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके इसका एंड होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी यहाँ से निकलती है, हिमालय इसका ओरिजिन पॉइंट है, और ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश से इंडिया के अंदर एंटर करती है, और ये ऐसे फ्लो करती हुई सीधी बे ऑफ बंगाल में जो है जाके गंगा के साथ मिलके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो ये था हिमालयन रिवर सिस्टम्स के बारे में। तो मेन जो थ्री रिवर सिस्टम है हिमालय के वो हमको याद रखना है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो चलिए बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की, यानी ये वो रिवर्स हैं जो छोटे हिमालयों से प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं, ये पेनिनसुलर रिवर्स कहलाती है। तो इसमें हमने जाना था कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यहाँ पे हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यूँ तो और भी कई नदियाँ जो है ईस्ट फ्लोइंग है, लेकिन जो मेजर रिवर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है हमने उन्हीं को यहाँ पर लिया हुआ है। तो चलिए इनको मैप पर इनके लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये आपकी महानदी, ये महानदी है आपकी यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके नीचे गोदावरी, फिर उसके नीचे कृष्णा, फिर ये है आपकी कावेरी। तो आप देख सकते हैं कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये हमारी चार इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो ईस्ट में फ्लोइंग करती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी जो पश्चिम की तरफ जो है फ्लो करती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। दोस्तों ये भी चार इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो वेस्टर्न फ्लोइंग्स रिवर्स हैं, ठीक है। तो हम हमारे पास चार जो है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होगी और चार जो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होगी, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और तीन हमारे पास जो हैं हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम्स। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को हम देखते हैं कि यह है साबरमती यहाँ पे, एंड दिस इज़ राजस्थान एंड दिस इज़ गुजरात, जो दो स्टेट में फ़्लो करती है। हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह जानेंगे कि कौन सी और किन किन स्टेट से होकर गुजरती है।
तो सेकंड है ये आपकी माही यहाँ पे, फिर है नर्मदा, फिर है तापी। नर्मदा जो रिवर है वो विंध्याज और सतपुराज रेंज के बीच से फ्लो करती है, ठीक है। मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो ये था वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। तो पार्ट 2 में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया सोर्स और ओरिजिन ऑफ द रिवर, उनका सोर्स कहाँ है, वो कहाँ से निकलती है, उसके बारे में देखेंगे। एंड यानी माउथ जिसको बोलते हैं हम ऑफ द रिवर, उसके बारे में जानेंगे। ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर, मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेट्स इन विच रिवर फ्लोइंग, किन किन स्टेट से रिवर होकर गुजरती है उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों ये होमवर्क भी है आप लोगों के लिए, आप इनके बारे में जाके नेट पे सर्च करें और जानकारी हासिल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।